हेलो वॉचर्स, वॉच आउट के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। आज की कहानी ऋषि की है। ऋषि कॉलेज में मेरा दोस्त था। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसकी जॉब कोलकाता में लग गई। वो वहीं शिफ्ट हो गया और वहाँ एक घर रेंट पर ले लिया। उस घर में 2 रूम, एक किचन और एक बाथरूम था। वो अपने रूममेट वैभव के साथ एक कमरे में रहता था और दूसरा कमरा खाली था। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा। फिर एक दिन वैभव रात के 2:30 बजे उठकर ऋषि से कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उस वक्त कमरे में एक अजीब सी स्मेल थी। ऋषि ने उसे दवा दी और सो जाने के लिए कहा। दोनों ने इसे एक आम बात समझकर अनदेखा कर दिया। कुछ दिनों बाद वे जब ऑफिस से शाम को घर लौटे तो उन्होंने देखा किचन का सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा है। दोनों इस सोच में पड़ गए कि ये सब हुआ कैसे। क्या यह काम किसी चोर का है? पर फिर सोचा बिना ताला तोड़े कोई अंदर कैसे आ सकता है। उन्होंने किचन का सारा सामान समेटा और इस बात को भी नजरअंदाज किया। दूसरे दिन वैभव के पापा उससे मिलने घर आते हैं। उस रात 2 बजे वैभव ऋषि को उठाकर कहता है, क्या तुझे वो सुनाई दे रहा है? ऋषि देखता है वैभव और उसके पापा दोनों दूसरे कमरे से आ रही आवाज को गौर से सुन रहे हैं। वही आवाज ऋषि को भी सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे अपने पैर जमीन पर घिस घिस कर चल रहा हो। उन्हें कमरे में से एक अजीब सी स्मेल भी आती है। दूसरे दिन वैभव के पापा घर चेंज करने की सलाह देकर वापस चले जाते हैं। उसी हफ्ते दोनों एक नया घर किराए पर ले लेते हैं। शिफ्टिंग के एक दिन पहले वे अपना सारा सामान पैक करके डिनर करने के बाद सो जाते हैं। उस रात 2 से 3 बजे के बीच ऋषि की आंखें खुलती हैं। उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। जैसे ही वो अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता है, उसे रूम के एक कोने में एक बड़ी सी काली परछाई नजर आती है। वैभव भी उस परछाई को देखता है। वो इंसानी आकार की काली परछाई कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक मंडराती है। दोनों अपने घर से बाहर निकलकर छत पर चले जाते हैं और सुबह होने तक वहीं बैठे रहते हैं। सुबह जब वो अपने कमरे में वापस आते हैं तो देखते हैं कि घर के सारे बल्ब फूट चुके हैं और सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा है। उन्होंने देर न करते हुए अपना सामान समेटा और उस घर से निकल गए। कुछ दिनों बाद लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि उस घर में एक दिमागी मरीज रहता था जिसकी अननेचुरल डेथ हो गई थी। वॉचर्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल वॉच आउट को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही सच्ची कहानियां लेकर आपके पास जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए बी सेफ। हर हर महादेव।